हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। 2024 के पीवाईक्यूज लेंगे डिफरेंशिएशन दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स के आप लोग को पीवाईक्यूज ले रहे हैं हम लोग। इसके पहले जो अपलोडेड है ऑलरेडी 2023 वाले, तो ध्यान में रखना है सभी बच्चों के 2023 के अपलोडेड है। अभी आपको 2024 के आएंगे। इसके लिए आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना तो ऑटोमेटिक डेरिवेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अगर कुछ बच्चे को अगर लगता है कि सर थ्योरी का भी वीडियो बनाओ, तो थ्योरी का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसमें पूरा बोर्ड एग्जाम का डेरिवेटिव है। ठीक है। किसको अगर एमएसटी सीईटी का थ्योरी का वीडियो बनाना है तो कमेंट करके बताइए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें 2024 के एमसीक्यूज। तो सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम क्या है देखना। देखो एमएसटी सीईटी 2024 16 में। ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। सॉल्व क्या करना है सर? जी डैश ऑफ जीरो मीन्स जी ऑफ एक्स का अगर आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा। तो जो जो कंडीशन है पहले देख लो उसको। तो मेरे को एफ ऑफ जीरो दे हुआ है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सर मेरे को एफ डैश ऑफ जीरो भी दे हुआ है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, -1। एफ ऑफ जीरो -1, ठीक है ना। अब आप इसका फॉर्मूला, तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं मैं एकदम। ये टू, नॉर्मली सीधा सीधा आपको डेरिवेटिव लेना है बच्चों उसका। बहुत आसान प्रॉब्लम है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ये टू नीचे उतरेंगे ऐसा, और जो अवेलेबल है वही लिखने का। ठीक है, 2 - 1, फिर ये अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या, एफ डैश ऑफ टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू आ जाता। फिर ये अंदर वाले का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जीरो। इस टाइप से आपको सॉल्व करेंगे। क्या कर रहे सर आप? कुछ नहीं, पहले टू को नीचे उतार रहे। ठीक है। टू नीचे उतरेगा, 2 - 1 होगा, फिर ये अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर उसके और अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना बच्चों, वैल्यू रख दो। आपको जीरो निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं बेटा? जीरो निकाल रहे। तो एक्स के जगह जीरो रखे हो, जहां जहां जी एक्स है वहां जीरो रखो। तो यहाँ पे सर बहुत ही आसान दिख रहा। ये टू एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, और ये प्लस टू आ जाएगा। ये एफ डैश ऑफ टू एफ ऑफ जीरो आ जाएगा भैया, और ये टू आ जाएगा। Now again 2 f dash of 0. Now I am going to solve 2 f of 0 क्या रहता है बेटा? f of 0 -1 रहता है। तो ये 2 इंटू -1 प्लस टू हो जाता, और ये भी आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस टू आ जाएगा, और ये f ऑफ -1 आ जाएगी। ठीक है ना। अभी देखो 2 - 2 क्या हो जाता बेटा? जीरो हो जाता, और ये 2 2 जा 4 हो जाता, तो ये 4 और ये -4 आ गया। वापिस से f ऑफ 0 आ जाएगा भैया, और ये आ जाएगा f डैश ऑफ 0, क्योंकि एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है? 1 है, नॉट -1 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा हुआ चेक कर लिए सर, ये 1 आ गया। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर नॉट -4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये भी आ जाएगा जीरो। अब वैल्यू रख दो। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -1 है, एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है। 4 इंटू -1 दैट इज -4। -4 इज द फाइनल आंसर। -4 है क्या? तो यस सर है। -4 राइट है आपका, चेक कर लेना। हाँ सर राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है। ये आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको चेक करना बेटा। बहुत आसान है, देखकर ही समझता। टेन इनवर्स का अगर इनवर्स के फॉर्मूले याद है तो ऑटोमेटिक क्लियर होता। पहले इनवर्स के फॉर्मूले से उसको ब्रेक कर लो, फिर डेरिवेटिव ले लो। अगर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होएगा तो ये ऑटोमेटिक आता है। देखो इनवर्स को अगर आपने पढ़े हुए हैं तो डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो ये सबको आना चाहिए। तो यहाँ पे सर कुछ भी नहीं है बच्चों, डायरेक्ट भी सर आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, एकदम बेसिक से बताऊंगा। यहाँ से थ्री कॉमन निकाल लो। तो ये ऊपर से थ्री कॉमन निकाल लेते कि सर। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो सर, फिर सॉल्व करता हूँ। 3 - 2x, यहाँ पे भी आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 4x/1 + 5x कह रही है, तो देख कर ही समझता है इसका कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे वन बनाते हैं हमेशा। ठीक है ना। अगर आपने मेरे पास थ्योरी पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक क्लियरली समझता है, वन बनाने की कोशिश करना हमेशा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या रहता है? वन रहता है बेटा। फॉर्मूले में क्या रहता है? वन रहता है। ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वन आता है बच्चों। एक्स प्लस वाई अपॉन 1 × x y, ये वाला। तो यहाँ पे देखो ये वन आ रहा है ना, तो ये वन लाने की कोशिश करना। ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता बेसिक में।
थ्री के अंदर। अब देखना डियर, इसको अप्लाई करो। तो सबसे पहले इसको वन लेके आओ। तो वन कैसा लाएंगे सर आप? यहाँ से भी अगर आप क्या कॉमन निकालेंगे, ऊपर से भी थ्री कॉमन निकालो। तो थ्री कॉमन निकाले तो टू बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ से थ्री कॉमन निकलेगा तो वन अपॉन टू बाई थ्री इंटू एक्स हो जाएगा। ये और ये गया। सर ये कैसे पता चला कि आपको थ्री कॉमन निकालना है? तो फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तेरे को वन लाना है, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स है उसको कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ पे मुझे थ्री दिख रहा, तो मैंने थ्री कॉमन निकाला। जब मैं थ्री नीचे से कॉमन निकाल रहा हूँ तो आपको न्यूमरेटर से भी कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ऊपर से भी मैंने थ्री कॉमन निकाला। फिर एक रूल है, आपको नहीं पता है तो समझा देता हूँ। अगर ए प्लस बी में से आप ए कॉमन निकाल रहे हैं, क्या कॉमन निकाल रहे हैं बच्चों? ए कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा डियर, यहाँ पे ए जैसी तुम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा वन, और यहाँ पे बी बाय ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? बी बाय ए आ जाएगा। तो यह आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अब इसको दूसरे वाला तो सर देख कर ही समझ में आता। कैसा सर? इसको लिख लो, फाइव एक्स की फैक्टर निकालो फाइव एक्स स्क्वायर के। तो फाइव को लिख सकता मैं फाइव इंटू वन, और एक्स को लिख सकता एक्स इंटू एक्स। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, फाइव एक्स इंटू एक्स हो जाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करे तो ये टर्म आना चाहिए, प्लस माइनस करे तो न्यूमरेटर आना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट ही आएगा, फोर को मैं लिख सकता फाइव माइनस एक्स, और ये हो गया मेरा फाइव इंटू एक्स। हो गया सर, बन गया फॉर्मेट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब आप इसको अप्लाई कर लो। सो व्हाट इट बिकम, टेन इनवर्स ऑफ टू बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली समझता है, ये और ये गया भैया। क्या बना आपका y, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ। टेन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता। इसका डेरिवेटिव क्या था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो फाइव एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स, फाइव इंटू वन। सो व्हाट इट बिकम, it become dy by dx 5 divided by what, that is 1 plus 25x square. so this is your final answer. तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, यही आंसर है, चेक कर लेना आंसर यही है क्या। तो यस सर, यही आंसर है, बी, बी इज द फाइनल आंसर। तो बी फाइनल आंसर है, ध्यान में रखेंगे, यही आया फाइव अपॉन दिस एंड दिस। ठीक है, अभी चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये भी सर एमएसटी सीईटी 2014, 24 नॉट 14, क्या बोल रहे सर आप? अब देखो ये प्रॉब्लम को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अपन इसको शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टकट भी खूब लेंदी है। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे हुआ है, वाई का वैल्यू दे हुआ है, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू। अब के का वैल्यू टू आएगा, देख कर ही समझता, जो भी यहाँ रहता है उसका स्क्वायर रहता है। शॉर्टकट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं इस टाइप के प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो कॉमन रहती है, ये जो कोइफिशिएंट दिख रहा है रूट टू, उसका स्क्वायर कर देना। अगर वहां टू होता तो फोर होता, अगर माइनस वन होता तो वन होता, वन माइनस वन का स्क्वायर वन होता। मान लो अगर सर थ्री होता तो थ्री, तो थ्री का स्क्वायर क्या होता, नाइन। तो ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, के का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा नाइन। यहाँ पे के का वैल्यू क्या आएगा, रूट टू का स्क्वायर क्या होता, टू होता, इसलिए टू आ रहा। अगर सर वहां टू होता तो तब आपका फोर आता। ये तुम्हारे दिमाग में रखना। ठीक है, ये फॉर्मेट आना चाहिए हमेशा। तो वैसा कैसा सॉल्व करेंगे सर इसको? वैसा ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। साइन टी हो गया, दूसरा y इज इक्वल टू वॉट, ए ई रेस टू टी रूट टू प्लस बी ई रेस टू टी रूट टू। ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक है। पहले टी को कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। थोड़ा लेन दिए तो इसलिए, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से दोनों को। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा बेटा। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, फिर अब y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो सर ये भी बहुत आसान दिख रहा मेरे को, डी वाई बाई डी टी, ए ई रेस टू टी रूट टू इंटू रूट टू
प्लस बी ई रेस टू टी रूट टू इंटू रूट टू, बराबर। अब यहाँ से रूट टू कॉमन निकाल लो बच्चों, क्या बचा मेरे पास, ए टी रूट टू, बी टी रूट टू। सर समझा नहीं मेरे को, अरे भैया डेरिवेटिव टी का जो कोएफिशिएंट वो आएगा, जैसे ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू टू एक्स इंटू टू होता, उसी तरह ई रेस टू टी रूट टू का, तो रूट टू बाहर इनटू में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि रूट टू क्या है, कांस्टेंट है ना, इसलिए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसके बराबर में, तो सर ये तो वाई के बराबर में, हाँ प्रॉब्लम खत्म हो गया, रहने दो इसको वाई के बराबर में। अरे सर बहुत ही आसान कर दिया आपने, हाँ ये वाई के बराबर में आ रहा है, किसके बराबर में आ रहा है, वाई। अब ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब देखो, और इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कैसा करेंगे, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में आता है ना, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, ये आपके लिए बता रहा हूँ बेटा, एकदम गरीबी से पढ़ा रहा हूँ, ये देखो जिन बच्चों को नहीं समझता उनके लिए, लेकिन कॉस थीटा क्या रहेगा, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस आपके लिए, बस ये हो गया। सर ये भी सर कन्वर्ट कर दे रहे कि हाँ यही कन्वर्ट कर लो, टेंशन खत्म, बुक से अच्छा बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर लो, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो क्या वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का, ये तो रूट टू आ जाएगा सर, ये आ जाएगा रूट टू वाई डिवाइड बाय वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई वन बोलता हूँ। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन बोलेंगे, एक बार डेरिवेटिव तो वाई वन, दो बार लिया तो वाई टू, एन तीन बार लिया तो वाई थ्री, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट टू वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका वाई वन स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, तो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो। अब ये तो प्रॉब्लम रटा हुआ है, अगर आपने ऑफलाइन क्लास करे हुए हैं मेरे पास में तो इसके लिए, ठीक है ना, इसका थ्योरी का बहुत पैटर्न से पढ़ाया था इसको मैंने, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना, अगेन जैसे डिफरेंशिएट करे तो क्या होता है चेक कर लेना बच्चों, मैं डायरेक्ट ही सर यहाँ से सॉल्व कर लूंगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन क्यों करे, तो क्या कि उसने वाई टू बोला बेटा, वाई टू बोले तो डबल डेरिवेटिव, वाई डैश का रोल प्ले किया उसने, सर समझा नहीं मेरे को, वाई डैश का रोल प्ले किया बोले तो सर मैं उसको वाई वन बोल रहा हूँ, वो वाई डैश बोल रहा हूँ, अभी मैं वाई डैश भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप लिख लिए तो रहने दो। अब चेक करना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका जीरो और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये आ जाएगा टू वाई वन का वाई टू, फिर इसके बाद में आ जाएगा टू वाई स्क्वायर का टू वाई, वाई का आ जाएगा वाई वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको डिवाइड बाय टू वाई वन, डिवाइड बाय टू वाई वन, तो ये आ जाएगा आपका वाई वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वाई, क्योंकि डिवाइड बाय क्या किए सर आपने, टू वाई वन, क्यों कर रहे सर आप डिवाइड बाय टू वाई वन, अगर आप ये इक्वेशन में चेक करेंगे तो सब में टू और वाई वन कॉमन है, तो जब है तो उसको एलिमिनेट कर लो, तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय टू वाई वन करा, जैसे ही डिवाइड बाय टू वाई वन किया तो यहाँ से एक वाई वन गया, यहाँ से टू गया, तो बचा क्या वाई वन माइनस एक्स, यहाँ से टू वाई वन चले गया, बचा क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, यहाँ से टू वाई वन चले गए, ये टू और ये, तो ये बचा, ठीक है। अब यही आंसर है, पहले आप इसको ऐसा लिख लो, फिर ये लिख लो, पहले वाई टू वाला टर्म, फिर वाई वन वाला टर्म, फिर ये टू वाई, फिर अगर आप क्वेश्चन को चेंज चेक करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आता आपका, हाँ देखो, के वाई की जगह क्या है, के की जगह टू आ गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा आपका, तो यही आंसर है, चेक कर लेना। मैंने आपको क्या बोला सर, सॉल्यूशन क्या था, देखना इधर, मैंने आपको क्या बोला, जो भी यहाँ है शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी है अगर क्वेश्चन में ऐसा आया तो उसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर क्या आता, फोर, तो सॉरी रूट टू का स्क्वायर क्या आता, टू आता, तो टू, जैसा मान लो अगर वहां थ्री होता, ऐसा क्वेश्चन होता, वाई इज इक्वल टू ए ई रेस टू रूट, सॉरी रूट की नहीं, थ्री थ्री टी आ जाता था,
और बी ई रेस टू थ्री टी आता था, तो आप क्या करते थे, थ्री का स्क्वायर लेते थे। थ्री का स्क्वायर क्या होता, नाइन होता, तो नाइन आता। सर ये सब क्यों बताया आपने, ये तो बता दिया बेटा आपको सॉल्यूशन के लिए। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अभी देखो इसका लॉन्ग मेथड आ गई। अच्छा ये मेरा लॉन्ग है, बुक में इससे भी डेंजर लॉन्ग लिखा हुआ है, ये तो मैंने उसको छोटा किया। ये तो मेरा फॉर्मेट अच्छा था तो जल्दी आया आंसर। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो और बोलेंगे सर ये तो बहुत लेंदी किया इसने। देखो इसका सॉल्यूशन क्या था, ये वाला सॉल्यूशन है उसका। ये देखो क्या लगाया उसने, डबल डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल सब लगाया उसने। ये सब पागल होने के काम है। दिख रहे क्या आपको, हमने क्या करा, इसको पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिए। ठीक है, ये इसका बुक का सॉल्यूशन है। अब बाकी सॉल्यूशन सेम थे तो मैंने बताया नहीं, ये सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा था तो मैंने बता दिया। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है बेटा, तो ध्यान में रखना है, ऐसा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे चेक करना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही देखकर ही समझ में आता है। सर कैसा आता है, क्लियरली दिख रहा है अपने को कि आपको एक एक बार डेरिवेटिव लेते हुए चलना है, फिर एक्स का वैल्यू वन रखना है। आप ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं अपन हमेशा। मान लो ये तीन फंक्शन है, वन टू थ्री, तो पहले आता वन, सॉरी, वन टू थ्री, तो पहले आता थ्री का, फिर टू का, फिर वन का। ये स्टेप है डेरिवेटिव का फंक्शन का। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ऐसा जाते यो। ठीक है ना। तो आपके लेफ्ट से शुरू करते हुए जाते हैं, तो डायरेक्ट ही क्या आएगा चेक करना। पहला सर किसके बराबर में हो, वाई के बराबर में ले लो समझाने के लिए, हाँ। जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख लो, देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस, वाई वाई वाई। अभी समझाने के लिए, वाई के फंक्शन वाई के बराबर में ही रहता है ना डेरिवेटिव। लो डेरिवेटिव कैसा लेंगे अपन, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक एक करके, पहले इसको लिखना एक, फिर और लिखना दूसरे वाले का, फिर तीसरा वाले का, ऐसे बराबर, वन बाय वन। पहले ये थर्ड नंबर का, फिर सेकंड नंबर का, फिर फर्स्ट नंबर का। फिर सर इसका डेरिवेटिव कौन लेगा, हाँ इसका लेना पड़ेगा, टू नीचे उतरता, टू माइनस वन, फिर इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो टू नीचे उतरा, टू माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डैश ऑफ फंक्शन। अब एक्स की जगह वन रख दो। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू वन, तो डायरेक्ट आ जाता सर ये तो। ये देखो ये प्रॉब्लम पेपर में 2024 में दिख रहे हैं आपको, क्लियरली दिख रहा है, एमएसटीसीईटी 16 मई के अंदर आया हुआ शिफ्ट वन में। आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है, इस साल जल्दी आ जा रहे पेपर, नहीं तो और टाइम मिलता था अपने को। बस अब चेक करो वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ वन का वैल्यू सर थ्री है, एफ ऑफ वन का वैल्यू सर वन। तो देखो जैसे आपने यहाँ रखे एफ ऑफ वन का वैल्यू वन, तो फिर एफ ऑफ वन का वैल्यू वन, फिर एफ ऑफ वन का वैल्यू वन। आपके लिए बता देता ये ऐसा, इसका खुद आंसर वन है तो बना जाता, इसका खुद आंसर वन है तो ये एफ डैश ऑफ वन हो जाता। एफ डैश ऑफ वन का वैल्यू याद है आपको सर थ्री होता, एफ ऑफ वन का वैल्यू वन है, और ये एफ डैश ऑफ वन। अब यहाँ पे भी देखो, और एफ ऑफ वन का वैल्यू वन आता, तो ये एफ डैश ऑफ वन हो जाता। एफ ऑफ वन का वैल्यू इज आल्सो वन, तो एफ डैश ऑफ वन हो गया, बस हो गया। तो सर ये तो डायरेक्ट ही हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश ऑफ वन। तो एफ डैश ऑफ वन कितना है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री प्लस ट्वाइस इंटू थ्री, 27 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6 33। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता है ऐसा, अगर प्रॉब्लम आता है तो ये चेक करके डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाला वैल्यू तो वन है, दूसरा क्या है थ्री है। तो तीन बार अगर आए तो तीन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, प्लस ये टू को नीचे उतारते हो ट्वाइस ऑफ ये थ्री, तो ये डायरेक्ट भी आंसर आ सकता। अगर सर चार बार आ रहा तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फोर टाइम्स लिखते, फिर प्लस ट्वाइस, ट्वाइस हो तो ट्वाइस आ रहा, ऊपर टू है तो टू उतरेगा, अगर सर थ्री होगा तो थ्री उतरेंगे, लिखिए। तो ये तुम्हारे दिमाग में रखना। तो ये फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 33 आंसर है, चेक कर लेना। अब ये कुछ काम का क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सर आसान प्रॉब्लम है सर, हाँ बहुत आसान है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है। देखो आप मेरी मेथड को चेक करना, उसकी मेथड को चेक करना। ये हो गया सेक
टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ऐप की मेथड को, अपने को टीचर को कुछ नहीं बोलने का, अपने ऐप को बोलने का। कोई बात नहीं। अब देखो ये वाला है x इज इक्वल टू 1 रख दी, तो सर कुछ भी नहीं बच्चों, तो ये आ जाता है और ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थीटा ले लो। अगर आपने थीटा को ले लिया टेन इनवर्स एक्स समझाने के लिए, तो एक्स को क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा बोलेंगे, बराबर। तो अगर एक्स टेन थीटा है, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं तो बस, तो टेन थीटा क्या रहता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये मेरा अपोजिट है और ये एडजेसेंट, ठीक है। ऊपर एक्स है नीचे वन है, कुछ नहीं है तो। अब हाइपोटेन्यूस क्या रहता, इन दोनों का स्क्वायर रहता, तो वन अपॉन वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हो गया। मुझे क्या चाहिए, जो बाहर है वो चाहिए मेरे को। सर क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, फंक्शन सेक फंक्शन टेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन, वो करने के बाद भी यही करना पड़ेगा, इसलिए अब भी कर लो। उसने बुक में ऐसे ही सॉल्व करा, ठीक है ना, सॉल्यूशन वही टाइप का है। तो ये मेथड थोड़ी अच्छी है, हमेशा जो सेक है बाहर है तो सेक बनाना पड़ता है, ये आपको इनवर्स में बताया गया। बस अब कुछ नहीं, कॉस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो सेक थीटा क्या रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। हो गया। अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान है, ये सेक हो गया, सेक को सर अंदर वाले को कैंसिल करो ना इसको, तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक सेक कैंसिल। आंसर क्या था, y इज इक्वल टू वॉट, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव ले लो। अब देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा। रूट फंक्शन का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो वन का तो जीरो आता है, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स आता है। ये और ये गया। अब एक्स का वैल्यू क्या रखा उसने, वन रखा, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वन, दैट इज वन बाई रूट टू। ये आ गया आंसर। सर ये नहीं समझे, ये क्यों नहीं समझा आपने, है ट्रायंगल वाली मेथड तो बहुत अच्छे से पढ़ा है इनवर्स के अंदर, बात बात पे ट्रायंगल। मैंने क्या करा, इसको थीटा ले लिया, बस हो गया। टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, तो एक्स का वैल्यू क्या है, टेन थीटा आता है। टेन थीटा से मुझे कॉस निकाला, कॉस से मैं सेक निकाल लूंगा। कॉस क्या रहता है, सेक सेक क्या रहता है, कॉस का रेसिप्रोकल, इसलिए मैंने पहले कॉस निकाला फिर उसका रेसिप्रोकल, बस उससे कैंसिल हो गया, आ गया आंसर। सर अगर दूसरी मेथड आप बोल रहे थे वो कैसी है? वो इस तरह है बेटा, क्या आप इसका डायरेक्ट डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, सेक फंक्शन का सेक फंक्शन इंटू टेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे, दूसरी मेथड इसमें लिखी हुई है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपके आना चाहिए, तो चेक करो इसको, यही आंसर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये ऐसा लिया उसने, सेक फंक्शन टेन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये आना चाहिए। फिर बाद में भी देखो ये बनाया है इसने, उसने एट द एंड बनाया ना उसने, सॉल्व करा ना, इसलिए ये बेस्ट रहेगा उसको, ताकि प्रॉब्लम नहीं गए। यहाँ पे रख दिया उसने ये वैल्यू, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो कहाँ से आया, तो ला लिया उसने वो यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन रूट ऑफ वन प्लस एक्स। तो ये मेथड से सॉल्व करा। एट द एंड वो आपको ट्रायंगल लेके सॉल्व करना ही पड़ता, क्योंकि आंसर इसमें आता है, सेक फंक्शन टेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला जो प्रॉब्लम है देखकर समझता, क्योंकि इसमें सर निकालना क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन निकालना है, और ये डी बाई डी वाई बाई डी एक्स का। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसको आप इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव बनता, यही फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ये डी वाई बाई डी एक्स है, वाई प्लस थ्री है, इसको नीचे ला लो, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू डी एक्स। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन आगे तो पढ़ा दे रहे अपन। दोनों साइड इंटीग्रेशन लो, वन डी एक्स बराबर, नीचे का ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, लॉग हो जाता, वन का इंटीग्रेशन एक्स आता प्लस सी आ जाता। अब बेस कुछ नहीं है तो वन रहता, तो बेस की पावर में क्या चल जाता, राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस सी हो जाता। अब ई रेस टू एक्स को मैं ई रेस टू एक्स ई रेस टू सी लिखता हूँ, वाई प्लस थ्री। अब आपको वाई प्लस थ्री को क्या लिखेंगे, ई रेस टू एक्स, और ये कांस्टेंट को मैं सी बोल दूंगा। बस अब कुछ भी नहीं, सी निकालना है आपको, वन बाय वन निकालेंगे। अब यहाँ पे दिया उन्हें वाई ऑफ जीरो का वैल्यू टू,
वाई ऑफ जीरो का वैल्यू टू का मतलब ये होता कि एक्स का वैल्यू जीरो दे हुआ है। अगर एक्स का वैल्यू जीरो दे हुआ है और फंक्शन का वैल्यू क्या दे हुआ है, टू दे हुआ है, तो इसको उधर भेज दो तो बेस्ट है। तो ई रेस टू एक्स और ये सी और ये माइनस रख दो वैल्यू। तो यहाँ पे सर ये तो टू आ जाएगा और ई रेस टू जीरो आ जाएगा और ये सी और माइनस थ्री आ जाएगा, इसको इधर भेज दो। वाई का वैल्यू क्या दे हुआ है सर, वाई का वैल्यू टू दे हुआ है और ये माइनस इधर आया तो प्लस टू प्लस थ्री हो जाता फाइव। सी का वैल्यू आ गया फाइव। अब जैसे सी का वैल्यू फाइव आया, मुझे क्या चाहिए था, सर क्या चाहिए था, ये तो देखे ही नहीं अपन ने, डायरेक्ट ही सॉल्व करके। हाँ, मुझे सर वाई ऑफ लॉग टू चाहिए, एन एक्स की जगह लॉग टू चाहिए। बस अब कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो। हाँ, चेक करना भी। सी का वैल्यू आ गया, अपने इक्वेशन को यहाँ रख दो। अब यहाँ पे वाई ऑफ लॉग टू चाहिए ना, तो एक्स का वैल्यू लॉग टू रखो ये इक्वेशन। तो वाई इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग टू हो जाता। सी का वैल्यू क्या है बेटा, फाइव है, तो फाइव रखो, ये माइनस ई रेस टू लॉग टू। ई रेस टू लॉग टू क्या रहता, या बेस है, दोनों का बेस सेम है तो आंसर आ जाता टू। तो ये आंसर आ जाएगा आपका टू इंटू फाइव माइनस थ्री दैट इज टेन माइनस थ्री दैट इज सेवन। तो ये आ गया वाई का वैल्यू सेवन। वाई ऑफ लॉग टू का वैल्यू सेवन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। है सेवन ऑप्शन है। यस सर, सेवन ऑप्शन है। यस सर, राइट आ गया है तो टेंशन ही नहीं। नेक्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा करो सर। सर ये तो अब भी पढ़ा है आपने प्रॉब्लम, अब भी क्वेश्चन हुए हुए है, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट सर, डायरेक्ट टेक्निक से बताओ ना, अब भी पढ़ाए थे आपने। हाँ, तीन बार फंक्शन आया तो तीन बार लगाएंगे अपन। तो फाइव इंटू फाइव अभी पढ़ाए सर आपने, अरे क्या बात है सर। फिर ये टू नीचे उतरता और इसका एक बार टू इंटू फाइव, चेक कर लो कितना होता। ये तो 125 होता और ये हो जाता, अरे सर ये तो बहुत जबरदस्त टेक्निक आ गई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 135। 135 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फंक्शन तीन बार आया तो मैंने आपको बोला फाइव इंटू फाइव प्लस ये टू नीचे होता, टू इंटू वापिस फाइव। अगर वहां थ्री होता पावर में तो थ्री इंटू फाइव, अगर वहां टेन होता तो टेन इंटू फाइव। शॉर्टकट ट्रिक। अरे सर क्या बात है सर, ये तो बिगड़ देखे आ जा रहा सर। हाँ, लेकिन कंडीशन यही छोड़ा, एफ ऑफ वन कंपल्सरी वन होना क्यों ना, अगर वन है तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा बेटा। एफ ऑफ वन इज ऑलवेज वन, ये कंडीशन है उसकी। और एफ डैश ऑफ वन वट एवर कुछ भी आ सकता है, थ्री फाइव आया तो फाइव, पांच है वो उसका नहीं प्रॉब्लम है, बट ये कंपलसरी ये पार्ट होना चाहिए। और ये फंक्शन में आप एन भी लिख सकते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला बना लो ना। हाँ, फॉर्मूला बना लेता हूँ, एन टाइम्स ऑफ फंक्शन प्लस एन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये आंसर आता एन टाइम, जैसे कितने टाइम भी फंक्शन दे हुआ है, कितने टाइम दे हुआ है, वन टू थ्री। तो वन टू थ्री बोले तो फाइव इंटू फाइव प्लस एन। एन क्या है यहाँ पे, जो पावर एन है वो वाला टू। तो टू इंटू फाइव, अगर वहां टेन होता तो टेन इंटू फाइव, अगर ट्वेंटी होता तो ट्वेंटी इंटू फाइव। लेकिन यहाँ पे एक कंपलसरी पार्ट कौन सा है, एफ ऑफ वन इज ऑलवेज वन। नोट करके लिखिए। सर ये तो विदाउट यूजिंग अ पेन आ जाता आंसर। हाँ, डायरेक्ट आता। तो यही आंसर है, चेक कर लेना। ठीक है, अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो बहुत ही जबरदस्त आगे टेक्निक्स, हाँ, सॉल्व करते करते टेक्निक्स आती। अभी दूसरा, अब देखो, अगर आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व है तो ऑटोमेटिक क्लियरली सॉल्व होता है। अब ये 15 मई वाले क्वेश्चन, जो पहले वाले जो क्वेश्चन थे 16 मई के थे, 16 मई वाले थे, समझे आप, तो 16 मई वाले। बाकी देखो आप कॉमन ही होंगे क्वेश्चन कुछ कुछ। अब ये x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया और y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा आ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, x का साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। सर समझा नहीं, अरे भैया साइन थीटा बोले तो x है और y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, तो इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोल देता हूँ। बस अब इसका दो बार डेरिवेटिव ले लो, यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव लेके हो गया प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार लेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स होता, ये हो जाएगा सिक्स एक्स।
लेकिन सर उसने तो थीटा का वैल्यू दिया, थीटा का वैल्यू पाई/2, बस कुछ भी नहीं बेटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पाई/2 रख दे, साइन पाई/2 क्या होता, 1 होता, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, वो 1 यहाँ रख दे, तो 6 × 1 होगा, तो आंसर इज 6। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही डेंजर आ गया आंसर, और बहुत आसान है सर ये तो प्रॉब्लम। हाँ, शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ। ये कब आ गया, 15 मई को एमएसटी सीईटी के अंदर, ये फॉर्मेट ध्यान में रखना। अब ये वाला, ये तो देखकर ही समझ में आता है, इसका आंसर 2/3 आएगा। सर आपको समझता, हमको नहीं समझता, आपको प्रैक्टिस होना बेटा, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया थ्योरी के अंदर। 1 - x² अगर आया, साइन या कॉस रखो हमेशा, साइन या कॉस रखो। अगर आपको बताना है तो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले डायरेक्ट वाली मेथड, फिर ये सॉल्व करेंगे। पहले यू ले लो, साइन इनवर्स ऑफ 2x, ये रूट ऑफ 1 - x²। सॉरी डायरेक्ट वाली बोल रहा हूं मैं, पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी प्रोसीजर वाला। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है सर, x इज इक्वल टू साइन थीटा रखो, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। हमेशा रूट में अगर 1 - x² आया या 1 - x² आया तो आपको साइन या कॉस रखेंगे, आप साइन या कॉस, ये ध्यान में रखना। हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा रूट में 1 - sin² थीटा। अब ये साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा रूट में 1 - sin²थीटा क्या था, cos²थीटा था, फिर ये cos थीटा हो जाता। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता, sin 2 थीटा हो जाता, ये और ये गया 2 थीटा हो जाता, आ गया 2 थीटा। अब इसमें भी आप साइन थीटा को, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, देखकर ही समझता। अगर आपको लिखना है तो मैं बता देता हूँ, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x, क्या है सर, 3x - 4x, 3x - 4x³ देखकर ही समझता, 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। तो x का वैल्यू आप साइन थीटा रखो, v आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। ये तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ओरली आंसर आता है, मैंने आपको बोला ओरली 2/3 आंसर है। क्या आंसर है, 2/3। इसको डिवाइड कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ले लो, सॉरी डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ मैं, पहले सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल तो कर लो। ये किसका फॉर्मूला है, sin 3 थीटा का, ये और ये गया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में ले लो डेरिवेटिव, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है, तो ये u आ जाता, तो du/d थीटा आ जाता, 2 × 1 आ जाता, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में dv/d थीटा ले लो, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब फॉर्मूला है du/dv इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर वाला du/d थीटा dv/d थीटा, आंसर आता सर 2/3। सर डायरेक्ट क्या आता है सर, उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे कि आप फिर एक्स से डेरिवेटिव, डायरेक्ट आ गया ना आंसर, दोनों भी फंक्शन थीटा में, डायरेक्ट थीटा से डेरिवेटिव लो ना, कहाँ टेंशन पाल रहे। अब देखो अगर आप थोड़े समझदार होते, आंसर तो यही आ गया, क्या आंसर आया, 2/3 आ रहा, पहले यू आता बाद में वी आता, ध्यान रखना, 3/2 के ऑप्शन है क्योंकि वो पैरामीट्रिक में आता, ये डिफरेंशियल वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का टॉपिक है, ठीक है ना, तो पैरामीट्रिक अगर होता तो 3/2 आता आंसर, लेकिन ये कौन सा फंक्शन, डिफरेंशियल वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वाला, तो पहले u आता बाद में v आता, du/d v आता, du/dv आता है, पैरामीट्रिक में क्या आता, dy/dx आता, पहले y आता बाद में x आता, इसमें पहले u आता बाद में v आता, मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी ये u है और ये v है। अब देखो मैंने आपको बोला मैं ओरली बता सकता हूँ अगर मेरी प्रैक्टिस है, तो ये sin 2 थीटा बनता, sin 2 थीटा बनता, तो मैं इसको 2 थीटा लिख लेता हूँ, ये sin 3 थीटा बनता, 3 sin थीटा - 4 sin थीटा, 4 sin³ 3 sin। अब डिवाइड कर लो 2 थीटा/3 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 2/3 आंसर, ऐसा भी बोल सकते हो। ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि क्या लेवल की प्रैक्टिस है, आप विथ इन अ सेकेंड आंसर ला सकते हैं ओरली विदाउट यूजिंग अ पेन, विथ इन अ सेकेंड बोल रहा हूँ सर, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में आंसर आ सकता है, नो डाउट्स, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये बहुत अच्छे से समझ के लिखना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव बहुत स्ट्रांग होना बेटा, डेरिवेटिव ऐसा है कि आपको आगे भी नहीं छोड़ेगा पीछे, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे आपको M1 M2 M3 तीनों भी दिखेगा, ठीक है ना, तो हमारे इंजीनियरिंग के भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, देखेंगे तो सर क्या है क्वेश्चन के अंदर,
देखो ये 15 में को पूछा हुआ है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल एस दे हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट दे हुआ है। इफ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड इज 20, velocity after 2 seconds is 30, and acceleration after 10 सेकंड। आफ्टर व्हाट एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो सबसे पहले टी निकाल लेंगे, टी के बाद सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है सर। वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सर क्या कर सकते हैं अपन, पहले इसको एस इज इक्वल टू लिखो। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है पहले वो चेक करो। इसको मैं अगर एक बार डेरिवेटिव लिया सपोज, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएंगे। इसको मैं वी बोलता हूँ। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव लिया तो ए टी स्क्वायर का 2t आता, बी इंटू 1 आता, कांस्टेंट का 0 आता। सो आंसर इज 2at प्लस बी। ये हो गया मेरा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आपके दिमाग में रखिए। तो आ जाएगा डी वी बाई डी टी, 2a इंटू 1 प्लस 0। तो ये डी वी बाई डी टी आ जाएगा और ये 2a आ जाएगा। इसको मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दे हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दे हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2a। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू आ गया 5। हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी देवा है। वेलोसिटी कितना देवा है सर? वेलोसिटी देवा है 2 सेकंड पे 30। 2 सेकंड पे 30, तो टी का वैल्यू 2 ले लो, वी का वैल्यू 30 ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना था 5, और ये टी भी 2 आ गया, प्लस बी आ गया। तो ये 30 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 को इधर लेके आ जाओ तो 10 हो जाता। तो बी का वैल्यू अल्टीमेटली 10 आ गया। बस यहाँ पर ही रख के आंसर आ जाता बी का वैल्यू। तो सर क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, फिर यहाँ पे रख दो सब वैल्यू। चेक करना दिया आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है 1 सेकंड वाला, तो टी का वैल्यू 1 रखो। तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे टी का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है सर 20। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और ये कितना है सर, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू, तो ये जाहिर सी बात है ये 20 ये 15 है, तो सी का वैल्यू 5 आ जाएगा। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि दोनों बैलेंस होना चाहिए ना। तो ये आ गया सी का वैल्यू 5। सी का वैल्यू 5 कहाँ बैलेंस होता, तो ये बी पर होता। ए का वैल्यू क्योंकि 5 है, बी का सी का वैल्यू 5 है, तो बी का वैल्यू क्या है 10 है, तो यही आंसर है। ये ए है, ये सी है और ये बी है। आंसर इक्वेशन में दिया उसको। तो ये आंसर है आपका। फॉर्मेट समझ के लिखना पड़ेगा आप। सर प्रॉब्लम तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है और जल्दी जल्दी हो रहा है आपको। अगर स्क्रीन में अगर आपको प्रॉब्लम रहे तो बताना बेटा, कमेंट करके बताना कि सर ब्लैक स्क्रीन में बनाना है कि ये स्क्रीन में बना तो फिर तो टेंशन ही नहीं, बहुत काम आसान हो जाता। वापिस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये देखो जिसका 16 मई को पेपर था उसने फिर जो कोई बच्चे से पूछ लिया किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, अगर उसने सीरियसली ले लिया तो सेम क्वेश्चन भी आते हैं। तो 16 मई के प्रॉब्लम जो है 15 मई को भी रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। इसका आंसर 33 था, मैंने अभी पढ़ाया आपको, 2 बार सॉल्व करा। ये टॉपिक पे देखो, टॉपिक समझ में आ रहा है, ये टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर बदल दिया उसने, नंबर बदल दिया। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको पेपर उसका पहला शिफ्ट में आ गया और वो बता सकता है आपको कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है, तो आप उसके आइडिया को लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि वो ही आइडिया से आपका पेपर बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे आपको। इसलिए ध्यान में रखना है, लेकिन बच्चा वैसा होना चाहिए। नहीं तो बच्चे ने 2 साल बुक नहीं खोला और फिर बोले सर तेरे पेपर में क्या आया था, तो बोले ये आया था, लेकिन मैथ्स का कुछ भी नहीं आया, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएंगे आपका, ठीक है ना। तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हो जाएगा काम, यानी जिसको सब आता उसको कुछ नहीं आता, ऐसा काम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, जिसको आता उसी से पूछना। टी सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड द मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन दे हुआ है, रेस्ट से पूछ रहा हूँ। रेस्ट बोले तो सर 0, 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ए टी माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर तो 8 इज इक्वल टू टी बाय 5 आता, देन टी का वैल्यू 40 हो गया, ठीक है। आफ्टर टी सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विच स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट
एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो टी का वैल्यू पहले जीरो आ जाएगा इनिशियल वाला। देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट बताओ व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। बस अब कुछ भी नहीं, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो। सॉरी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ मैं, ये तो वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन है ना, अपने को वेलोसिटी निकालना है। देखो एक बार फिर से पैटर्न समझो, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे गए तो डेरिवेटिव लगेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे गए तो डेरिवेटिव लगेगा। अगर आप उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाएंगे तो इंटीग्रेशन लगेगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तो इंटीग्रेशन लगेगा। तो बस अब कुछ भी नहीं, जो बच्चों को नहीं समझता लिखा देता हूँ, ऐसा आ जाएगा फॉर्मेट। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। जैसे अगर आप एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो ये ds/dt हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8t, और यहाँ पे t का जो इंटीग्रेशन रहता है यहाँ पे 1 है तो t²/2 आता है, t²/2। बस अब हो गया, इसको मैं वेलोसिटी बोलता हूँ। 8 × 40 आ जाएगा, माइनस 1/10 × 40। तो सर वेलोसिटी देवा है क्या पार्टिकल एट इंस्टेंट? हाँ, तो चेक कर लेना, तो 40 का स्क्वायर आ जाता है। तो 8 × 40 माइनस 40 × 40 डिवाइड बाय 10, ये और ये गया, 40 कॉमन ले लो तो बचता क्या है, 8 - 4 बचता। अरे सर क्या बात है, ये 40 आ जाता है इंटू 4 आता है, 160 होता है, 160। चेक कर लेना, ये तो आपको सॉल्व करके आता है। शॉर्टकट ट्रिक ये तो बहुत ही डेंजर बता दी सर। हाँ ये देखो ना, क्या किया मैंने, इसको अलग अलग कर दिया, एक जीरो कैंसिल कर दिया, फिर इन दोनों में 40 कॉमन दिख रहा, 40 कॉमन निकल ले, 8 - 4 बचा। 8 - 4 4 होता, 4 × 40 160 होता। तो 160 इज द फाइनल आंसर। सर यही है क्या आंसर? हाँ यही है, चेक कर ले, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से बता दी। हाँ हाँ, अब ये देखो, ये तो डायरेक्ट ही आता आंसर, थोड़े समझदार होंगे। पहले अपन लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे, फिर ये वाली मेथड पढ़ेंगे। सर डायरेक्ट बोले तो सर बता सकते क्या आप? हाँ बता सकता हूँ। अगर इस टाइप के जो प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पे देखो, मेरे को हमेशा क्या करना पड़ता है, जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 + 2 + 3, सबसे पहले यहाँ पे जो भी आया, ये यहाँ पे ये पावर चेक करना। अगर पावर जो भी आया तो यहाँ पे सपोज समथिंग आया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये y है, सपोज y = दिस। अब लेकिन यहाँ पे हमेशा चेक करना 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू nx होना। तो मैं फॉर्मेट बता देता आपको ताकि आपको समझे, बिगर सोचे समझे आंसर लिख सकते हैं आप, ऐसा क्वेश्चन आया तो x + 1 ही होना, और यहाँ 2x + 1 ही होना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाना nx + 1, और यहाँ पे कुछ भी चलता नंबर। तो क्या करना, ये जो नंबर आ रहा वो ले लेना, और यहाँ पे अंदर आएगा 1 + 2 + डॉट 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 3 अप टू n तक, ऐसा। फिर ये वाला, और ये फॉर्मेट जो है हमेशा हमेशा n × n + 1/2 तो ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। बस ये वाला ध्यान में रखना, इधर dy/dx। अगर आप देखेंगे इसको, ये क्वेश्चन को, तो क्या बनेगा बोलो? तो सर वो 2 नीचे उतर जाएगा, और ये फिक्स ही रहेगा, n × n + 1/2, ये और ये कैंसर। 24 में बहुत सारे प्रॉब्लम है इसके, 23 में भी प्रॉब्लम है, ये टॉपिक पे आता ही आता। तो ये आपके दिमाग में हो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर है इसका। फॉर्मेट एक बार फिर से बता दूंगा, फॉर्मेट क्या है चेक करना, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हमेशा यही होना, x + 1 2x + 1 3x + 1 डॉट 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 nx + 1। पावर में कुछ भी चलता, पावर में जो भी आया उसको नीचे उतार देने का, ये वाला। और ये अंदर वाला हमेशा 1 + 2 + n ही बनता हो, और ये n × n + 1/2 आता। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखना ये स्टेप्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये वाला स्टेप्स, ये वाली स्टेप ध्यान में रख, जो भी उसका पावर है। जैसा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत आते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। x + 1 2x + 1 3x + 1 डॉट 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 nx + 1 का पावर n, क्या आता है n। बस अब कुछ नहीं, ये फॉर्मेट याद है, जो भी उसके पावर में है समथिंग यानी समथिंग, जो भी पावर में है तो ये n आ जाएगा,
और ये n × n+1, n × n+1/2, ये तो रटा हुआ ही है। बस यही आंसर हो जाएगा, n² हो जाएगा n+1। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। ये फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है 1 ही होना, ये 2 ही होना, और ये 3 हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम बहुत भरे पड़े हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से कर लेना इसको। ये ट्रिक समझ में आ गई बेटा? ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है आप। फॉर्मेट का हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना है, यही खासियत है इसके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के। ऑब्जर्वेशन सिखाता है ये आपको, ऑब्जर्वेशन। अगर जरा सी भी चूक गई तो आंसर रॉन्ग आ जाता। हो गया आंसर इसका, यही आता। ठीक है, बुक में क्या करा सर, बुक में ऐसा डेरिवेटिव लिया उस। अब ये सब चक्कर में पड़ेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। ठीक है ना, शॉर्टकट ट्रिक आ गई। इसके ट्रिक का बहुत है, जो फिक्स टॉपिक है एमएसटी सीईटी में बहुत सारे ट्रिक्स है। अगर आपका नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप ट्रिक वाले क्वेश्चन भी करें तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो ट्रिक वाले ही आते, जो सीधे सीधे हर साल रिपीट होते। जैसा ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, एक प्रॉब्लम आता ही आता है। अब आपके नसीब है, ये शिफ्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये रहेगा, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा डेरिवेटिव ले डालना आपने। सर लेकर बताओ ना यार, इसको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ले लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, अभी आ जाओ नेक्स्ट। सीधा सा आसान क्वेश्चन। अब ये वाला प्रॉब्लम का भी अगर आप देखेंगे, फॉर्मेट है डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव वाला। इसका भी आंसर ये आ जाएगा। पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन को लेके सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्यूशन बोलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ ऐसा, सीधा सीधा। सर ये तो बहुत ही डेंजर दिख रहा, अगर आप बोलेंगे मैं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। पहले वाले का सर सॉल्यूशन दिखा दो। हाँ, पहले वाले का देख लो सॉल्यूशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। ये वाला सीधा सीधा है, प्रोडक्ट रूल लगाओ आंसर आ जाता। नहीं भी अगर, हाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिए, बेस्ट आंसर डायरेक्ट आ जाता सॉल्व करके। लेकिन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई से करना, तो जल्दी आ जाएगा आंसर। अगर आपको ये प्रॉब्लम चाहिए तो आगे हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।